गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इस प्रहार सीरीज में जो सी सेट के लिए हम अंतिम रूप से तैयारी कर रहे हैं, आज तीसरा टॉपिक रीजनिंग का हम कवर करेंगे जिसका नाम है क्लॉक। घड़ी पर प्रश्न बहुत ही सरल बनते हैं और एक छोटा सा टॉपिक मैं कह सकता हूं कि यदि प्रॉपर तरीके से चीजें पता हैं तो बिना किसी प्रैक्टिस के घड़ी के हर प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। आइए शुरुआत कर रहे हैं हम आज के कक्षा की। आज तीसरा टॉपिक यह जो रीजनिंग का कवर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्शन और रैंकिंग वाले टॉपिक पर। 8 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं रीजनिंग में। ये 8 टॉपिक आपको किसी भी हालत में 15 से 18 प्रश्न देकर जाएंगे। रीजनिंग के यह 8 टॉपिक केवल और केवल हमारी कक्षा को 2-2 बार कर लेना, इससे बियॉन्ड आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप कदम कदम बढ़ाए जाओ और आरंभ है प्रचंड की सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी एनर्जेटिक और एजुकेटर टीम आपके साथ है। अपने तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं आप हमारे साथ। इस समय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर बहुत जल्द ही प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। कई लाली सोच रहे होंगे कि सर काफी लंबे समय से आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने वाले हैं, बट इस बार सीरियस बढ़ने वाले हैं। और अगर नहीं बढ़ते तो फिर समझ जाना कि मास्टर के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी नॉन सीरियस है। इस समय आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में ऑप्शनल और जीएस की तैयारी कर सकते हैं। और इस समय आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन सबसे मिनिमम प्राइस में दिए जा रहे। कॉम्बो ऑफर जो दिया जा रहा है जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल की सारी चीजें मिलती है। ऑप्शनल में 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करने का मौका मिलता है। आपको तैयारी तो कोई एक ही करनी है। वैसे 101 टेस्ट की सीरीज होगी, लीजेंड विजडम है और 20 फिजिकल बुक्स इसमें आपको अवेलेबल होती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का अलग से एक मेंटर अवेलेबल किया जाता है। एमके लाइव रिफर कोड जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके परिचय में कोई व्यक्ति लेता है किसी भी कोर्स में, तो एमके लाइव रिफर कोड आप उपयोग करवा सकते हैं। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में एमके लाइव रिफर कोड आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट उपलब्ध कराता है। इस समय अनअकैडमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेज हैंड। जी हां, यदि आप अब क्लास को देखेंगे तो जिन लोगों के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं वो डायरेक्टली टीचर से अपना सवाल लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। एक बेहतरीन फीचर है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपको पढ़ते हुए कोई दिक्कत आती है, जब चल रही क्लास लाइव क्लास में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते थे। बिल्कुल सेम फीचर है रेज हैंड वाला। कई सारे नए बैच 8 सितंबर से बन रहे हैं। इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच। 1750 अंकों की कंप्लीट तैयारी 22 अक्टूबर से एमके लाइव के साथ। नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस और फिर टेस्ट। आज जैसे कि मैंने आर्ट एंड कल्चर दोनों बातें कही थी कि मध्यकालीन भारत एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों आएगा, लेकिन मध्यकालीन भारत में ही बहुत टाइम लग गया है। हमारी टीम लगातार कल रात से लगातार नोट्स पर काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि जब मध्यकालीन भारत के इतिहास पर हम उतरे तो फिर हमसे ज्यादा बेहतर इतिहास बताने वाला कोई और ना मिले। इसलिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। आज शाम 7:30 बजे हम दिल्ली सल्तनत काल गुलाम वंश की क्लास देखेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी। भले ही आप लोगों ने इसके पहले ना प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया हो, ना आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट किया हो, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत का यह इतिहास आपको पूरी तरह से क्लैरिटी लाकर देगा कि इतिहास था क्या। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के
आज के सीसेट वाले चैप्टर की, जिसका नाम है क्लॉक। घड़ी वाला ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होता है और इसी कारण से इस टॉपिक से सवाल के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वैसे घड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दूसरा प्रश्न होता है कोण ज्ञात करने पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिटर्मिनेशन, और तीसरा प्रश्न होता है समय ज्ञात करने पर आधारित, समय ज्ञात करने पर आधारित। आइए हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के लिए क्या हमारी रणनीति रहेगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेंगे, सीखने पर गौर करना, ज्यादा मतलब हम कहेंगे कि अपने मस्तिष्क को इधर उधर जाने मत देना। जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसी पर फोकस रहना। कमेंट्स कम करना, जब मैं केवल सवाल पूछूं तब आप अपना जवाब देते चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, क्या प्रश्न आता है इसमें परीक्षक आपसे पूछता है कि यदि किसी घड़ी को दर्पण में देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास कोई घड़ी है और सामने एक मिरर लगा हुआ है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि घड़ी को मिरर के अंदर देखा जाए तो उस दर्पण में घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। यदि घड़ी का वास्तविक समय ये रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रश्न ऐसा बनता है कि एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए, दर्पण मतलब वर्टिकल मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसे सामान्य लोग प्रतिदिन अपने घर में रखते हैं, उस मिरर को हम वर्टिकल मिरर, ऊर्ध्वाधर दर्पण या केवल दर्पण कहते हैं। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो ऐसे किसी प्रश्न में कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर घड़ी में 5:30 का समय हो और एक दर्पण में यदि उसे देखा जाए तो फिर क्या समय होगा। ऐसा कुछ मत करिएगा। सिंपली ऐसे किसी भी प्रश्न को हल करते समय आप दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देना। क्यों भाई? क्योंकि घड़ी 12 घंटों की होती है। 12 को हम 11 घंटे 60 मिनट लिखेंगे क्योंकि यहां मिनटों को बताना जरूरी है कि 1 आवर 1 घंटा कितने मिनटों से मिलकर बनता है। तो जैसे कि प्रश्न हमसे पूछा गया था कि 5:20, तो 11:60 में से आप माइनस कर दीजिए और आपका उत्तर आ चुका है कि फिर घड़ी में समय हो रहा होगा 6:40 का। कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी, आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको केवल 11:60 में से माइनस करना है। आइए देखते हैं कितने लाल लाली मेरी बात को समझ पाए हैं। बताइए, यदि घड़ी में 2:40 का समय हो रहा हो, 6:10 का समय हो रहा हो, 10:10 का समय हो रहा हो, 11:20 का समय हो रहा हो, 17:50 का समय हो रहा हो, 2:40 20 सेकंड का समय हो रहा हो, यदि इन समय वाली घड़ियों को दर्पण में देखा जाए तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षक दर्पण का समय देकर, घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछ सकता है। परीक्षक उल्टा भी कर सकता है कि दर्पण का टाइम देकर, मिरर का टाइम देकर रियल टाइम पूछे। घबराना नहीं, दोनों ही सिचुएशन में 11:60 से माइनस कर देना। तो सॉल्व करिए इन सवालों को कि यदि आपकी इन घड़ियों को मिरर में देखा जाए तो मिरर में क्या टाइम शो करेगी, और तेजी से कमेंट्स करिएगा आंसर को, तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा आंसरों को।
तो सबसे पहली बात, हम 11:60 में से माइनस करेंगे 2:40 और उत्तर आ जाएगा 9:20। 11:60 से माइनस करेंगे 6:10, आंसर आ जाएगा 5:50। 11:60 से माइनस करेंगे 10:10 और आंसर आ जाएगा 1:50। 11:60 से माइनस करेंगे 11:20, आंसर आएगा 00:40। 00:40 क्या होता है सर? 00:40 का मतलब 12:40, क्योंकि घड़ी में 00 का मतलब 12 बजे लिया जाएगा। लाल लालियों, बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि 17 बजने की बात आ जाए तो 17 का मतलब होता है 5 बजे, और अगर 17 को आपको कन्वर्ट नहीं करना है तो घड़ी 24 घंटे की है। 24 घंटे में आप 23:60 में से माइनस कर देना, क्योंकि 24 घंटे की घड़ी 12 घंटे की थी तो 11:60 से किया था, 24 घंटे की है तो 23:60 से कर दीजिए और आपके पास उत्तर आ जाएगा 6:10 का। फिर आप देख सकते हैं कि 6:10 का आंसर आ रहा होगा। अंतिम सवाल है 2:40 यदि प्रश्न में सेकंड भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 12 घंटे को 11:60 लिखा था, यदि सेकंड वाली बात आ जाती है तो हमें माइनस करना चाहिए था 11:59 में से। जैसे 12 को हमने 11:60 में ब्रेक किया था तो 60 मिनट को हम 59:60 में ब्रेक करेंगे और उत्तर आ जाएगा 2:40। को माइनस करने पर 9:19 का टाइम हो रहा होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए जिसमें आपसे कोई पूछे कि मिरर में क्या टाइम होगा यदि घड़ी में यह समय हो रहा हो, कोई भी प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का आ जाए, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए समय को केवल 11:60 से माइनस करना है। दर्पण प्रतिबिंब में सबसे सिंपल ट्रिक्स यही होती है। सबसे सिंपल ट्रिक्स यही होती हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में पूछी जा सकती हैं। बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि परीक्षक आपको घड़ी का टाइम देकर मिरर का टाइम पूछे तो 11:60 से माइनस करना है। यदि मिरर का टाइम देकर घड़ी का टाइम पूछे तो भी 11:60 से माइनस करना है। लेकिन यहां एक छोटा सा कठिन सवाल बनाया जा सकता है, मैं आपको उस सवाल से भी रूबरू करा दूं। मैं उस सवाल को भी आपको बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, पहले तो यह समझते हैं कि वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब कैसे अलग है। तो जनरली मिरर का मतलब होता है कि आपके सामने एक मिरर है और आप अपना इमेज देख रहे हैं। लेकिन जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आपका इमेज नीचे की ओर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये घड़ी है और इस घड़ी में यदि मैं बात करूं आपसे तो ये दर्पण यदि मैं इस तरीके से रख दूं तो उसका प्रतिबिंब ये बनेगा। हम इसे कहेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। इसे नाम दिया जाना चाहिए कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन मेरे लाल लालियों, यदि दर्पण क्षैतिज रूप में रखा हुआ जाए, क्षैतिज रूप में इस तरीके से सेट किया जाए तो अब प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और यदि मिरर का इमेज ऐसा बनेगा तो इसे नाम दिया जाता है रीजनिंग की दुनिया में जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। इसे जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं या इसे कभी कभी क्षैतिज दर्पण भी नाम दिया जाता है। क्षैतिज दर्पण भी नाम दिया जाता है। यदि प्रश्न में परीक्षक जल प्रतिबिंब के बारे में प्रश्न पूछे या हॉरिजॉन्टल मिरर के बारे में प्रश्न पूछे तो फिर दुनिया थोड़ी सी बदलेगी, और थोड़ी सी ट्रिक्स को ध्यानपूर्वक सुनना। हम कोशिश करेंगे कि बड़े आसानी से आप अपने सवालों का जवाब दे सके। इधर ध्यान देंगे, यदि प्रश्न आ जाए कि यदि एक घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो तथा इससे
7:50 का समय हो रहा हो तथा इसे जल प्रतिबिंब में या जल में देखा जाए, जल में देखा जाए या क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। बट कौन सा दर्पण है ये, क्षैतिज दर्पण है, क्षैतिज दर्पण है। तो मेरे लाल लालियों, फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई चित्र मत बनाना, मेरी ये सिंपल सी ट्रिक्स याद रखना कि ऐसे किसी भी प्रश्न में जब भी आपसे परीक्षक सवाल पूछेगा तो दिए गए समय को 17:90 में से माइनस कर देना। 7:50 का प्रश्न पूछ रहा था वो गरीब, उसको बता देना कि 10:40 का समय हो रहा होगा, 10:40 का समय हो रहा होगा। अद्भुत आंसर होगा, अनएक्सपेक्टेबल आंसर होगा। और जनरली इसे डायग्राम बनाने में आप जितना टाइम बर्बाद करेंगे उसमें बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई भी सवाल यदि जल प्रतिबिंब का आ जाए, कोई भी सवाल क्षैतिज दर्पण का आ जाए तो 17:90 में से बस आपको माइनस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11:60 से माइनस करना है, इधर 17:90 में से माइनस करने वाली ट्रिक्स याद रखिएगा। यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो मुझे बताइएगा कि यदि घड़ी में 10:40 का समय हो रहा हो, यदि घड़ी में 5:50 का समय हो रहा हो, यदि 11:55 का समय हो रहा हो, या फिर यदि मैं आपसे कहूं कि 12:40 का समय या 50 मिनट का समय हो रहा हो, तब बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और घटिया प्रश्न है। केवल 17:90 में से माइनस करते चलिए। 17:90, 10:40, हम कहेंगे कि 50 और यह आ गया 7:50। 17:90, 5:50 तो हम कहेंगे कि 12:40। 17:90, 11:55, यदि हम बातचीत करें तो 6 आप माइनस करेंगे तो 35 मिनट, और उसी रूप में 17:90, 12:50 माइनस कर दीजिए तो 5:40 का आंसर आएगा। हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा। बट मुझे जो सवाल लग रहा है कि यदि यूपीएससी पूछना चाहे तो वो सवाल क्या होगा। यदि यूपीएससी पूछना चाहे तो इसके अलावा भी दर्पण प्रतिबिंब में एक बढ़िया और खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है। मैं आपको याद दिला दूं, फिर से 2 ट्रिक सिखाई मैंने अभी तक। पहला, अगर दर्पण प्रतिबिंब तो 11:60 से माइनस करना, यदि जल प्रतिबिंब तो 17:90 में से माइनस करना। 17:90 माइनस करने के लिए कभी कभी क्षैतिज दर्पण शब्द भी आएगा। जब तक क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब ना उपयोग किया जाए तब तक आप इस ट्रिक्स का उपयोग कदापि नहीं करेंगे। पर लाल लालियों, मेरे हिसाब से एक बढ़िया सवाल यहां बन सकता है। यूपीएससी आपसे कहेगी कि एक घड़ी को दर्पण के सामने रखा है, तो नॉर्मल दर्पण है, लेकिन घड़ी को उल्टा रखा हुआ है। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है। शब्द दोहरा रहा हूं मैं, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में 11:50 का समय हो रहा हो तो घड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। घड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है। उल्टा मतलब 12 नीचे 6 ऊपर है। एक घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब के सामने या दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:50 का हो रहा हो तब घड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। तो मेरे लाल लालियों, इसका मतलब
ये जल प्रतिबिंब ही है। या तो घड़ी को उल्टा रखकर दर्पण रख दो, या फिर दर्पण को क्षैतिज रखकर सीधी घड़ी रख दो, बात एक ही है। जल प्रतिबिंब में परीक्षक घड़ी को उल्टा रखने की बात कर सकता है। मुझे जरा तेजी से कमेंट्स करना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि परीक्षक घड़ी को उल्टा रखने की बात कर रहा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यह प्रश्न जल प्रतिबिंब का है। और यदि घड़ी को उल्टा भी रखे और जल प्रतिबिंब भी बात करे तो सामान्य सा दर्पण है, फिर वो सामान्य सा दर्पण वाला सवाल बन गया। वो घड़ी को उल्टा करने का मतलब जल प्रतिबिंब की बात है। तो 1790 में से माइनस करके उत्तर बता दीजिए। अगर जीवन में इतना भी ना आए तो समझ जाना कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल यह शरीर बोझिल बनकर जीवन यापन कर रहा है। 11 में से 17 में से 11 तो 6:40 का आंसर आना चाहिए। इसमें 6:40 का आंसर आना चाहिए। लाल लालियो 6:40 का आंसर आना चाहिए। क्या ये पॉइंट लाल लाली समझ पाए हैं? परीक्षक की बदमाशी, और परीक्षक की इतनी सी बदमाशी है कि उसने दर्पण शब्द का उपयोग किया लेकिन घड़ी को उल्टा रखा हुआ है। तो घड़ी को उल्टा रखना मतलब जल प्रतिबिंब का ही प्रश्न बनेगा। तो लाल लालियो ये ट्रिक्स कैसे बनी ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में समझाया है। मेरे जिन महान लाल लाली खोजकर्ताओं को जानना हो कि ये ट्रिक्स कैसे बनाई सर आपने, इन्हें कैसे करना है, तो सब पुरानी बातों में मैंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ये अंतिम प्रहार है सीसेट का, इसमें इफ एंड बट के लिए जगह नहीं है, इसमें केवल सीखने के लिए जगह है कि सर मुझे समझ में आ गया कि अगर सवाल दर्पण प्रतिबिंब का आया तो 1160 से माइनस करना है, और यदि जल प्रतिबिंब का आया तो 1790 से माइनस करना है। बस मुझे वो विद्यार्थी चाहिए, क्योंकि इस समय वो विद्यार्थी की मुझे जरूरत है जिसको अंतिम रूप में सीसेट पर प्रहार करना है। ये पहला टाइप का सवाल हुआ जिसमें दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है लाल लालियों। दूसरे टाइप के सवाल पर आइए। कोण ज्ञात करने के प्रश्न, कोण ज्ञात करने के प्रश्न पर एंगल डिटर्मिनेशन, सेकंड टाइप एंगल डिटर्मिनेशन। एग्जामिनर आस्क ए क्लॉक शो 2:30, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट दिस टाइम। एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, तब घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। परीक्षक आपसे पूछता है कि 2:30 बजे, घड़ी में जब 2:30 बज रहे होंगे तब घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा। 2:30 बजने का मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी और एग्जामिनर जानना चाहता है कि यह एंगल कितने डिग्री का होगा। एक मैं फार्मूला दूंगा और हर सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल बातों को समझिएगा, क्योंकि उस टाइप के प्रश्न भी आएंगे जो केवल कंसेप्ट से हल होंगे। अभी ध्यान देना, कमेंट्स मत करना, पहले गौर करना चीजों को समझने पर। इधर ध्यान देंगे सभी लाल लाली। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 2:30 बजे घड़ी में कितने डिग्री का कोण होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट से रूबरू कराना चाहता हूं। एक घड़ी में जब 12 बजते हैं, एक घड़ी में जब 12 बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक एग्जैक्टली 0 डिग्री के कोण पर होती है। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों में 0 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया, 12 बजे के बाद मिनट की सुई चलना स्टार्ट करती है, तो 12:05, 12:10, 12:15, 20 मिनट, 25 मिनट, और इस तरीके से मिनट की सुई चलते 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 अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। कितना टाइम लगा मेरे लाल लालियों मिनट की सुई को एक राउंड लगाने में? जरा कमेंट्स करना, मिनट की सुई को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लग गया? तो हम कहेंगे कि सर मिनट की सुई को पूरे 5, 10, 15, 20, 25 अगर देखा जाए तो 60 मिनट का समय लग रहा है। ये मिनट की सुई, इस दुनिया में घड़ी सस्ती हो, महंगी हो, छोटी हो, बड़ी हो,
मिनट की सुई को एक राउंड लगाने में 60 मिनट का समय तो लगता है। इस एक राउंड में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूम गई? तो सभी लाल लालियों को पता होगा कि एक सर्कल का एंगल, एक वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री से घूम गई, मतलब ये मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री से घूम जाती है। तो एक मिनट में मिनट की सुई 360 बटे में 60, हम कहेंगे कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री से घूमती है। एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का झटका देती है। जब भी वो 1 मिनट से आगे बढ़ती है तो 6 डिग्री से, 2 मिनट में 12 डिग्री से, 3 मिनट में 18 डिग्री से। इस दुनिया की प्रत्येक घड़ी हर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल तय करती है। मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। आइए जरा लाल लालियों इस कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। घंटे की सुई धीमे धीमे ही सही आगे बढ़ेगी, चुपचाप नहीं बैठेगी। घंटे की सुई भी धीमे धीमे आगे बढ़ती चली जाएगी। लाल लालियों जरा गौर से देखना, घंटे की सुई 12 बजे से 1 बजे पर आएगी, पूरा 1 घंटे में चल पाएगी। फिर 2 बजे आएगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो यदि मैं आवर हैंड की बात करूं, यदि मैं घंटे के सुई की बात करूं, तो वह भी राउंड लगाती है एक। लेकिन जब घंटे की सुई एक राउंड लगाना कंप्लीट करती है तो वहां 12 घंटे का समय हो जाता है। लाल लालियों वहां पर 12 घंटे का समय हो जाता है। और उस 12 घंटे में घंटे की सुई एक राउंड लगाती है, और एक राउंड का मतलब 360 डिग्री का कोण हुआ। 360 डिग्री का एंगल कवर करती है घंटे की सुई। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 बटे में 12, हम कहेंगे कि घंटे की सुई 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। हर घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री ही कवर कर पाती है। और 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट मतलब 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि हर एक मिनट में मेरे लाल लालियों घंटे की सुई केवल और केवल आधा डिग्री का एंगल तय कर पाती है। बड़ा धीमा चलती है, बड़ा धीमा चलती है घंटे की सुई। हर एक मिनट में केवल आधा डिग्री का एंगल तय कर पाती है। इधर गौर करना, आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। से ऐसे याद रखो, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा, जितना मिनट उसका आधा। 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 1 डिग्री आधा, 4 मिनट में 2 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, 12 मिनट में 6 डिग्री। जितना मिनट कहे कोई, घंटे की सुई ठीक आधा चलती है। कोई 12 मिनट कहे तो 6 डिग्री कह देना, कोई 40 मिनट कहे तो 20 डिग्री कह देना, कोई 18 मिनट कहे तो 9 डिग्री कह देना। मेरे लाल लालियों, घंटे के सुई की औकात इतनी ही है कि जितना मिनट होता है उसका ठीक वो आधा एंगल तय कर पाती है। पर आइए जरा घड़ी में हुआ क्या, पहले इस बात पर गौर करते हैं। इधर ध्यान देना लाल लालियों, अब हम वापिस घड़ी को देख रहे हैं। इधर गौर करिएगा सभी लाल लाली, अब हम वापिस घड़ी पर बातचीत कर रहे हैं। इधर ध्यान देना, जब 1 मिनट का समय हुआ होगा तो मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे आ गई होगी? 6 डिग्री से। 6 डिग्री से क्यों सर? क्योंकि मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे आती है। मिनट की सुई 6 डिग्री, जैसे मान लो मैं मिनट की सुई हूं तो 12:01 पर मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे आई होगी। तो 6 डिग्री से आगे मैं आया, लेकिन घंटे की सुई चुपचाप थोड़ी बैठेगी, वो मेरा पीछा कर रही होगी। पर घंटे की सुई केवल आधे डिग्री से आगे बढ़ पाती है, तो मेरे पीछे केवल कितने डिग्री से आगे आई होगी? आधे डिग्री से आई होगी। इसका मतलब अभी गैप कितने का बच गया होगा? 6 डिग्री में आ गया था और वो आधा डिग्री ही कवर कर पाई है। कितना गैप बच गया होगा?
5.5 डिग्री का। इसका मतलब इस पृथ्वी पर मेरे लाल लालियों, इस पृथ्वी पर ये जंग चलती ही रहती हैं। यहां पर मिनट की सुई 6 से आगे बढ़ती है, पीछा करने वाला आधे से आगे बढ़ता है, फिर 6 से आगे बढ़ेगी, फिर पीछा करने वाला आधे से आगे बढ़ेगा। हर एक मिनट में उनके बीच का गैप 5.5 डिग्री से 5.5 डिग्री से 5.5 डिग्री से बढ़ता चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल 5.5 डिग्री से बढ़ता चला जाता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का एंगल तय करती है, रटा होना चाहिए। घड़ी में प्रत्येक 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से आगे बढ़ती है, याद होना चाहिए। घड़ी में घंटे की सुई हर एक मिनट में आधा डिग्री तय करती है, या जितना मिनट उसका आधा तय करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक मिनट में घंटे की सुई, हर एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच का गैप 5.5 डिग्री से आगे बढ़ता है। आइए लाल लालियों, अगर ये चारों कंसेप्ट आपकी पकड़ में हैं, तो पहले मैं पुराने प्रश्न का उत्तर निकाल कर देता हूं और फिर आपको देता हूं ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा फार्मूला जहां पर सारी चीजें बेकार, केवल एक फार्मूला और सभी सवालों के जवाब। इधर ध्यान देना, पहले फार्मूले से हल करके दिखा रहा हूं। जो लोग कंसेप्चुअली हल करना चाहते हैं, उन्हें अपने जहन में 12 बजे की सिचुएशन को दिमाग में रखना होगा। तो घंटे मिनट की सुई 12 बजे से चलकर स्टार्ट होते होते 6 तक पहुंची है, तो मेरे लाल लालियों मिनट की सुई कितने मिनट चली है? 12 बजे से चली वो, तो 12 बजे से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। आप कहेंगे सर मिनट की सुई 30 मिनट चली है। 30 मिनट चली है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में मिनट की सुई कितना चल गई होगी? 180 डिग्री का एंगल उस मिनट की सुई ने तय किया है, वो 180 डिग्री से आगे बढ़ी है। क्या घंटे की सुई 12 पर चुपचाप बैठी है? नहीं, वो भी आगे आई है। घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल तय करती थी, तो 12 से 5 1 बजे जब आई होगी तो 30 डिग्री, फिर 1 से 2 पर आई होगी तो 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो मेरे लालो आधे घंटे में कितना चली होगी? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आधे घंटे में 15 डिग्री। इसका मतलब 30, 30 और 15, घंटे की सुई भी अपने आप को 15 डिग्री आगे कर चुकी होगी। 15 मतलब 75 डिग्री आगे कर चुकी होगी। उनके बीच का गैप बच गया होगा 105 डिग्री का, मतलब इस थीटा का मान 105 डिग्री का होगा। पर तनाव मत लीजिए, अगली बार आपकी लाइफ में प्रश्न घड़ी का आ जाए और एग्जामिनर तुमसे एंगल पूछे, तो बस जीवन इतना ही है कि थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। ये है फार्मूला, जहां h का मतलब कितने घंटे और मिनट का मतलब कितने मिनट। हमेशा हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। प्रश्न पूछा गया था 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा, उसे बता दीजिए 10 सेकंड के अंतर्गत कि कितने डिग्री का कोण होगा। 60 माइनस 165, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए और उत्तर आ गया कि 105 डिग्री का कोण होगा। तीसरी ट्रिक्स है चैप्टर की, तीसरी ट्रिक्स है। पहली ट्रिक्स 1160 से माइनस करना है दर्पण प्रतिबिंब के सवालों में। दूसरी ट्रिक्स माइनस करना है आपको 1790 में से जल प्रतिबिंब के सवालों में। और तीसरी ट्रिक्स, जब भी एंगल पूछा जाए तो एंगल का मतलब होगा थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट के बेसिस पर उत्तर दे देना मेरे लाल लालियों। डायरेक्टली माइनस करना बड़े में से छोटे को।
आइए देखते हैं एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है इस प्रकार के प्रश्नों में। बताइए लाल लालियो, यदि मैं आपसे कहूं कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुई का एंगल बताइए, 6:30 पर बताइए, 9:30 पर बताइए, 10:10 पर बताइए और 12:05 पर बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर घड़ी में ये टाइम हो रहा हो तो बताइए कि कोण कितने डिग्री का होगा। हमेशा माइनस करना है बड़े में से छोटे को। और यदि पृथ्वी पर इस समय इस सरलतम फार्मूले को भी समझ ना पाए तो समझ जाना कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल यह 206 हड्डियां और 639 मसल कुछ पर्टिकुलर किलोग्राम का वजन घुमा रही है शरीर के रूप में, बाकी शरीर का कोई औचित्य नहीं बचा है। लाल लालियो, बहुत सिंपल सा क्या करना है, समय दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। प्लस माइनस भी ना करते आए यदि लाल लालियो तो आईने में पूछना अपने आप से कि कलेक्टर बनने के ख्वाब है और माइनस करने की औकात नहीं है। प्रश्न खड़ा करना अपने ऊपर ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मानसिकताएं सही है या गलत है। केवल माइनस करना है, केवल माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। फार्मूला सिंपल सा, क्या सीखा सर मैं? मुझे फार्मूला आपने बताया, मैंने याद कर लिया। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। केवल माइनस करने की प्रक्रिया में प्रवेश करना है लाल लालियो। हल कर रहा हूं मैं सारे सवाल, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई किताब नहीं, केवल कक्षा ही सफिशिएंट कह रहा हूं मैं। हम कहेंगे कि 30h माइनस 11/2 मिनट सर ने फार्मूला बताया है। इस फार्मूले के तहत h की जगह रख दीजिए 4, मिनट की जगह रख दीजिए 20 और हल कर दीजिए तो 120 माइनस 110 आंसर आएगा 10 डिग्री। पहले प्रश्न का आंसर होगा 10 डिग्री। दूसरे प्रश्न में थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, h की जगह रख दीजिए 6, मिनट की जगह रख दीजिए 30, सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 180, 165, 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल होगा लाल लालियो। 9:30 पर फाइंड आउट करना है, 9:30 पर फाइंड आउट करना है हमें। आंसर करना क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट में h की जगह रख दीजिए 9, मिनट की जगह रख दीजिए 30, आंसर आएगा 270 माइनस 165, 105 डिग्री का एंगल होगा, 105 डिग्री का एंगल होगा। 10:10 पर आंसर को फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, h की जगह रख दीजिए 10, मिनट की जगह रख दीजिए 10, आंसर आएगा 300 माइनस 55, 245 डिग्री। सही उत्तर है ये, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है ये ना मिले। सही उत्तर है ये, पर हो सकता है कि ऑप्शन में ना मिले, तो टेंशन मत लेना। 10:10 का मतलब जरा एक इमेजिन कर लेते हैं। 10:10 का मतलब ये वाला एंगल, लेकिन कभी कभी इस फार्मूले से पीछे वाला एंगल निकल कर आ जाता है, आगे की जगह बैक एंगल निकल कर आ जाता है, जिसे रिफ्लेक्स एंगल नाम दिया जाता है। हिंदी में वृहत कोण कह देते हैं। तो कभी कभी वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, घबराने की जरूरत क्या है। टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, तो यदि 245 निकल गया था तो 245 360 में से माइनस कर देना, 115 डिग्री उत्तर के रूप में चुन लेना, 115 डिग्री का आंसर कह देना। हो सकता है कि फार्मूले में उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ गया हो। लाल लालियो,
अगर उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में ही सोचना कि ये तो बड़ा कोण आ गया तो 360 में से घटा देना, पर अगर 170 डिग्री भी आ गया तो सही उत्तर है, क्योंकि वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जिसका मान 180 से ज्यादा होता है। तो 180 डिग्री से ज्यादा आने पर ही ऐसा सोचिएगा मेरे लाल लालियों, 180 डिग्री से ज्यादा आने पर। आखिरी सवाल है 12:05, 12:05। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। h की जगह 0 रखना, क्योंकि 12 का मतलब आप 0 0 रख दीजिए तो उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। आप 12 रखोगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। 12 का मतलब 0 0 रख दीजिए तो आपका उत्तर और भी जल्दी आ जाएगा। 55/2 27.5 डिग्री आ जाएगा। यदि आपने 12 रखा होगा तो आपका उत्तर 332.5 डिग्री आया होगा। फिर आप उसे माइनस करेंगे और फिर आंसर आएगा 27.5 डिग्री। डायरेक्ट 12 को 0 मान लीजिए तो प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई भी सवाल आ जाए मेरे लाल लालियों, कोण ज्ञात करने का, एंगल डिटर्मिनेशन का कोई भी प्रश्न आ जाए, कोण ज्ञात करने में कोई भी प्रश्न पूछे, फार्मूले पर जरूर ध्यान देना। क्या सीखा अभी तक हमने सीखा है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आ जाए तो हमें 1160 से माइनस करना है। जल प्रतिबिंब का सवाल आ जाए तो हमें 1790 से माइनस करना है। यदि कोण ज्ञात करने का प्रश्न आ जाए तो हमें माइनस करना है 30h माइनस 11/2 मिनट फार्मूले के रूप में, बड़े में से छोटे को। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट मेरे लाल लालियों। पर यदि परीक्षक को सवाल और सिंपल या कठिन बनाने हो तो फिर वो डायरेक्ट ऐसे सवाल ना पूछकर कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा। कंसेप्चुअल सवाल कैसे होते हैं सर? सवाल ऐसा होगा, एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है। 3:10 का समय हो रहा है जब घड़ी में 4:30 का समय होगा, तब मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी? कितने डिग्री से, कितने कोण से आगे बढ़ी होगी? फिर सवाल पर गौर करना। प्रश्न क्या पूछ रहा है परीक्षक? क्या पूछ रहा है परीक्षक? एक घड़ी में 3:10 का टाइम हो रहा था, फिर घड़ी में 4:30 हुए, 1 घंटा 20 मिनट घड़ी चली ना। वो पूछ रहा है कि मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी, या मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण कवर किया होगा। तो तुम्हें मैंने सिखा दिया ना मेरे लाल लालियों। कंसेप्ट के 4 पॉइंट गौर करना। कंसेप्ट के 4 पॉइंट। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री से आगे बढ़ती है, और हर 1 मिनट में उनके बीच का गैप 5.5 डिग्री से बढ़ता है। ये 4 कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसी में उत्तर छिपा हुआ है। हर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ती है, तो यहां कुल कितना समय हो गया? 3:10 से 4:30 में 1 घंटा 20 मिनट का समय हो चुका होगा। 1 घंटा मतलब 60 और 20 कुल 80 मिनट चली होगी। तो मेरे लाल लालियों 80 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से मिनट की सुई ने 480 डिग्री का एंगल तय किया होगा। अगर 480 दे दिया तो बहुत बढ़िया, और अगर 480 नहीं दिया तो 360 का तो गोला होता है, 360 के अलावा 120 डिग्री एक्स्ट्रा चलाएं।
120 डिग्री एक्स्ट्रा चलाए। फिर सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, कुछ नहीं, कंसेप्ट पर बात है। 3:10 से 4:30, 1 घंटा 20 मिनट, मिनट की सुई चली, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट चली है। 80 मिनट का मतलब हर एक मिनट में 6 डिग्री, तो 80 मिनट में 480 डिग्री। पर मैं जानना चाहूंगा मेरे लाल लालियों, अगर परीक्षक तुमसे कहता कि घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल तय किया, घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल तय किया, घंटे की सुई ने हाउ मेनी डिग्री कवर बाय द आवर हैंड, आवर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल तय किया, तो कोई लाल लाली बता सकता है? कोई बता सकता है कि आवर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल तय किया होगा? आवर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल तय किया होगा? अद्भुत, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री तय करती है। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, जितना मिनट उसका आधा ही चलती है ना वो। 10 मिनट में 5 डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री, 50 मिनट में 25 डिग्री। तो मेरे लाल लालियों 80 मिनट चली ना घड़ी, 80 मिनट का टाइम हुआ है, तो 40 डिग्री का एंगल तय किया होगा। यदि प्रश्न परीक्षक पूछ लेता कि घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी, तो बता देना कि 40 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। यदि आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं, तो अगले प्रश्न का आंसर निकालना, कोई प्रैक्टिस मत करना, बस मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनना। अंतिम प्रहार है ये, अंतिम प्रहार है ये। एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, समय हो रहा है। जब घड़ी में 4:10 का समय होगा, घंटे की सुई कितने कोण से आगे बढ़ी होगी, कितने कोण से आगे बढ़ी होगी? घंटे की सुई कितने एंगल से आगे बढ़ी होगी? 2:30 का समय हो रहा था, अब 4:10 का समय हो रहा है, 4:10 का समय हो रहा है। तेजी से इस समय हल करिए। पहले दिन लगभग 1100 के आसपास बच्चे तैयारी कर रहे थे, दूसरे दिन 900 बच्चे, और अभी लगभग 860 बच्चे हैं। मैं बता दूं कि भारत में कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि भारत में कई सारे लाल लाली केवल दिखावा करने के लिए तैयारी करते हैं। एक दिन का जोश होता है, पर 12वें 13वें दिन तक तो आधी से ज्यादा आबादी निपट चुकी होती है। शिक्षकों के भी यही हाल है। पहले दिन का जोश होता है, अब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर 12वें दिन आते आते मास्टर कहता है कुछ नहीं करने वाले हैं हम। तो मेरे लाल लालियों, अपने अंदर का मोटिवेशन पैदा करो। अभी पढ़ना है, यह अंतिम समय है जब हमें लड़ना है, यह अंतिम प्रयास है सीसेट के दुखों को दूर करने का। और ये तीसरा टॉपिक जो आज हम खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे। 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके, ये तीसरा टॉपिक है जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। 8 टॉपिक कंप्लीट करेंगे लाल लाली और रीजनिंग में। हम 8 कक्षाओं में 8 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और मैक्सिमम सवाल कट पेश करवाएंगे। सिंपल सा सवाल है, 2:30, पहले आधा घंटा लीजिए, 3 बज गए, 3 से 4 1.5 घंटा, और 4:10 1 घंटा 40 मिनट। मेरे लाल लालियों, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 60 और 40 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कुल घड़ी 100 मिनट चली और 100 मिनट का मतलब 50 डिग्री का एंगल घंटे की सुई ने तय किया होगा। 50 डिग्री का एंगल।
केवल 50 डिग्री का एंगल, केवल 50 डिग्री का एंगल, और सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा या दूसरा ट्रिक्स कहूंगा मैं, दूसरा टाइप कोण ज्ञात करने का। आइए तीसरे टाइप के सबसे कठिनतम सवालों से भी मुलाकात करा दूं। समय ज्ञात करने के प्रश्न, समय ज्ञात करने के प्रश्न, समय ज्ञात करने के प्रश्न पर प्रश्न कैसा बनता है, पहले प्रश्न सुनना। थोड़ा टिपिकल है, धीमा चलूंगा यहां मैं। एक घड़ी में या घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock both the hands of watch are opposite to each other। 2 से 3 बजे के बीच का वो टाइम आपको बताना है एग्जैक्टली। यदि इमेजिनेशन है आपका अच्छा तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन एग्जैक्ट टाइम अगर बताना है तो फिर आपको पता होना चाहिए तरीका। 2 और 3 बजे के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, वो टाइम कुछ इस तरीके का होगा। जब वो एक दूसरे के विपरीत होगी, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री का होगा। ध्यान से सुनना, भी ध्यान से सुनना मेरे लाल लालियों। इस तरीके के प्रश्नों में परीक्षक सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। कब विपरीत होगी, कब क्या पूछ सकता है, कब विपरीत होगी। तो तुम समझ जाना कि वो गरीब तुमसे जानना चाहता है कि घड़ी की दोनों सुइयों में 180 डिग्री का एंगल कब होगा। वो कह सकता है कि कब संपाती होगी, एट व्हाट टाइम दे आर कोइंसिडेंट। संपाती, संपाती का मतलब वो जानना चाहता है कि ओवरलैप कब होगी, 0 डिग्री का एंगल कब होगा। या वो परीक्षक तुमसे पूछ सकता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत या समकोण पर होगी। तो लंबवत और समकोण का मतलब वो गरीब तुमसे जानना चाहता है कि 90 डिग्री का कोण कब होगा। पर उसने कोई कस्में और वादे नहीं लिए हैं। उसका मूड हो तो 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है। उसे पूछने दो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 99.99% की गारंटी है कि प्रश्न इन्हीं 3 दायरों में आता है कि कब 180 डिग्री का होगा, कब संपाती का कोण होगा, कब लंबवत का कोण होगा। घबराना नहीं, जो फार्मूला मैंने आपको दिया है हम उसी से हल करेंगे। बस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्योंकि पहले थीटा निकालना था, अब थीटा दिया हुआ है, हमें समय बताना है। 2 और 3 बजे के बीच का मतलब 2 बजकर कुछ मिनटें ही बतानी है ना हमें, कि 2 बजकर कितने मिनटों पर ऐसा होगा। मतलब हमें मिनट निकालने हैं मेरे लाल लालियों। 2 और 3 बजे के मध्य, 3 और 4 बजे के मध्य, 4 और 5 बजे के मध्य ऐसा सवाल पूछेगा वो। तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि 2 बजकर कुछ मिनटों में ऐसा होगा, तो जानना चाहता है कि कब ऐसा होगा। इधर ध्यान दीजिएगा लाल लालियों कि कब ऐसा होगा। तो इसके लिए आपको केवल मेरा फार्मूला याद रखना है, समय, टाइम इज इक्वल टू, समय इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, 2/11, 2/11। फार्मूले पर गौर कर लीजिए। फिर ट्रिक्स बता दे रहा हूं। पहली ट्रिक्स 1160 की बताई मैंने, दूसरी ट्रिक्स 1790 की बताई मैंने, तीसरी ट्रिक्स 30h माइनस 11/2 मिनट की बताई मैंने, और चौथी ट्रिक्स जिसमें टाइम की बात आ रही है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, 2/11। गौर से ध्यान से देखते चलना, घबराना नहीं।
प्रश्न क्या था, 2 और 3 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री का। इधर गौर करना, यहां प्लस और माइनस का मतलब है कि कभी प्लस करने से और कभी माइनस से, दोनों करना पड़ेगा। मेरी स्ट्रिक्स में 2 उत्तर एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो ऋणात्मक उत्तर, क्योंकि समय कभी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक उत्तर एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि उत्तर 60 से बड़ा आ जाए तो वह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्योंकि मैंने 2 और 3 के बीच में पूछा है, तो 2:80 2 और 3 के बीच थोड़ी होगा, वो तो 3 बजने को क्रॉस कर चुका होगा। तो 60 से बड़ा उत्तर आ जाए, दूसरा प्लस से अगर 60 से बड़ा उत्तर आ जाए तो माइनस करके देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, निगेटिव और 60 से बड़े उत्तर यदि इसमें आ जाए तो कहना कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं, हमें कुछ दूसरा आंसर देखना पड़ेगा। आइए मैं हल करके दिखा रहा हूं। प्रश्न था 2 और 3 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आपने कहा कि सर एच की जगह 2 क्यों? 2 और 3 बजे के बीच में तो 2 बजे से शुरुआत हो रही है, 3 और 4 बजे के बीच में तो 3 बजे से शुरुआत हो रही है, अगर 4 और 5 बजे के बीच में तो 4 बजे से शुरुआत हो रही है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 30 × 2 प्लस माइनस 180 2/11। एक बार प्लस का आनंद लेंगे हम, एक बार माइनस करने का मजा। तो 60 प्लस 180 2/11, 60 माइनस 180 2/11। 2 कहां से लाया? 2 और 3 बजे के बीच का प्रश्न था। 180 कहां से लाया? विपरीत की बातचीत थी। तो 60 और 180 240 गुना में 2/11, 480 बटे में 11। बचपन सामान्य गुजरा हो तो 480/11 करने का तरीका याद होगा, नहीं याद हो तो एक बार बुढ़ापे में फिर देख लेते हैं। 11 4 44, 11 3 33, बच गया 7। तो इसको लिखते थे कि 43 बार डिवाइड हुआ, 7 शेषफल बचा और 11 ने डिवाइड किया था, तो इसे पढ़ते थे 43 सही 7/11, 43 इंटीजर 7/11, 43 पूर्णांक 7/11 भी कहते थे। और दूसरा ये आ जाएगा -120, और -120 मतलब हल करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उत्तर आ गया मेरे लाल लालियों कि 2:43 सही 7/11 वो सही समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, और वो समय 2 और 3 बजे के बीच का होगा। जब वो समय 2 और 3 बजे के बीच का होगा और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। एक नजर देख लेना, जो लोग नहीं लड़ सकेंगे वो वैसे भी मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। हमें तो उनसे लड़ने का आनंद लेना है जो हमारी तरह बिल्कुल जिद्दी हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, अंतिम प्रहार करते ही रहेंगे, अंतिम प्रयास करते रहेंगे, ताकि शरीर खुद कुछ कह सके कि हां हमें भी कुछ करने की जिद है। गरीबों जैसे तो इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग जी रहे हैं, पर जिद कर कर जीने वालों की भी अपनी एक जिंदगी होती है। तो मेरे लाल लालियों, करना कुछ नहीं है। एच की जगह कितने घंटे हो रहे हैं, मतलब 2 और 3 के बीच के, तो 2 लिख देना। मिनट की थीटा की जगह जितना एंगल पूछा जाए, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके देखना, जिससे उत्तर आ जाए वो उत्तर बता देना। कभी प्लस से आएगा, कभी माइनस से भी आ जाएगा। तो आंसर आएगा 43 सही 7/11, 2:43 सही 7/11 मिनट वो आंसर है जो पूछ रहा था परीक्षक। आप ट्राई करिएगा मेरे लाल लालियों, ट्राई करिएगा। इधर 9 से 10 बजे के मध्य, 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। कई सारे लोग हथियार डाल देंगे, पर तुम अभी लड़ते रहना।
क्या पता अंतिम रूप में ईंट पत्थरों से ही सही जीत हमारी तय हो। इसलिए लड़ने की जरूरत ज्यादा है, भागने वालों को जाने दो, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर आए ही भागने के लिए थे। पर तुम अपने आप को अभी बनाए रखना, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हारी है हमने। अभी तो अंतिम प्रहार बाकी है। पूरी ताकत से इस सीसेट को भी समझेंगे, देखेंगे इसकी औकात कितनी है 206 हड्डियों के सामने। 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? 9 से 10 बजे के मध्य बहुत बढ़िया। 9 से 10 बजे के मध्य 16 सही 4/11। पहला उत्तर आ रहा है 16 सही 4/11। समय इज इक्वल टू, गरीब लोग इतना तो लिख सकते थे कि इतना तक तो हम पहुंच गए सर, अब बताइए आगे क्या। एक बार फिर प्रयास करते हैं। एच की जगह 9 रखिए, थीटा की जगह 180, क्योंकि विपरीत पूछा है। 2/11, एक बार प्लस एक बार माइनस। 270 प्लस 180 2/11, 270 माइनस 180 2/11। यहां पर जोड़ करके देखिए तो यह आ जाएगा 450। यह आ जाएगा 450 गुना में 2/11, 900/11। ये उत्तर तो लगभग 80 के आसपास आ रहा है। 60 से बड़ा उत्तर एक्सेप्टेबल नहीं है, छोड़ दीजिए। इस पर आइए, 90 गुना में 2/11, 180 बटे में 11। 11 से एक बार कैंसिल हुआ, बच गया 7। 11 से 6 बार बच गया 4। 16 सही 6/11। हम इसे लिखेंगे 9:16 सही 4/11। हम लिखेंगे कि 9:16 सही 4/11 वह समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी और समय 9 और 10 के बीच का हो रहा होगा। घबराना नहीं, अभी 1-2 सवाल और हल करेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि अंतिम प्रहार है ये। इसके बाद सीसेट का नाम इस पृथ्वी पर हमारे सामने कभी भी सम्मान से नहीं लिया जाए। बड़े आसानी से हम सीसेट के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी तनाव के प्रयास करते चलिए। जरूरत सीखने की है, आवश्यकता लड़ने की है कि किस तरीके से हम सीसेट के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए लाल लालियो, एक और प्रश्न हल करिएगा मेरे साथ। 3 और 4 बजे के मध्य, 3 और 4 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। एक दूसरे के संपाती का मतलब अंडरस्टूड है। 0 डिग्री का कोण कब होगा? 3 और 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी? एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर बिटवीन 3 to 4 o'clock। 3 से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? फिर से ट्राई करिए और सिंपल सा फार्मूला नोट करिए। समय इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 और रखिए h की जगह 3, थीटा की जगह 0। इस बार प्लस करो या माइनस, 0 भगवान होता है, उसे जोड़ो तो भी जिंदगी में बदलाव नहीं और उसे नहीं शामिल करो तो भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। शोभित शुक्ला कह रहा है समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा,
फिर क्लास 0 से शुरू करना, फिर आज क्लास शुरुआत से शुरू करना। कहीं तो बात होगी जो समझ नहीं आ रही होगी, बाकी बातें तो समझ में आई होगी। जो नहीं आ रही होगी उसे स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी, कभी सवाल कठिन भी आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लड़ने की और हिम्मत रखना। अभी देखते चलो, हो सकता है चीजें और क्लियर हो जाए। तो लाल लालियो, एच की जगह आपने रख दिया 3, थीटा की जगह रखा 0। इस बार प्लस माइनस सब एक ही है, तो 90 गुना में 2, 180 बटे में 11, 11 से एक बार बच गया 7, 66, 16 सही 4 बटे 11, 3 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी और समय 3 और 4 के बीच का कुछ हो रहा होगा। 16 सही 4 बटे 11 वो टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। बड़े आसानी से हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ट्राई करिएगा, अभी कोई घबराना नहीं। अभी और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। आप ट्राई करिए मेरे लाल लालियो, आप ट्राई करिए। एक और प्रश्न, 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, एक दूसरे के लंबवत, समकोण पर कब होगी, एक दूसरे के लंबवत राइट एंगल पर कब होगी, एक दूसरे के लंबवत कब होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, केवल आप ईमानदारी पूर्वक सवाल हल करिए मेरे वाले। मैंने आपसे वादा किया है कोई प्रैक्टिस नहीं, केवल 1.5-2 घंटे की जो मैं आप लोगों के साथ क्लास लूंगा उसे ईमानदारी पूर्वक कर लेना। कोई अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं पड़ने देंगे हम। फिर से लाल लालियो, समय का फार्मूला लिखिए। समय का फार्मूला 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 लिखिए। h की जगह पर 5, थीटा की जगह पर 90, और एक बार प्लस का मजा लीजिए, माइनस का आनंद लीजिए, और 150 प्लस 90 2/11, 150 माइनस 90 2/11। इस बार 2 उत्तर आएंगे। 240 गुना में 2/11, लाल लालियो 480/11, तो आंसर ये आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। सही उत्तर है ये भी। मतलब आप कहेंगे कि 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट वो समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के एंगल पर होगी। पर माइनस भी तो करके देखो, माइनस में भी उत्तर आएगा। 120/11, 11 10 110, 10 बच जाएगा तो 10 सही 10/11, मतलब 5 बजकर 10 सही 10/11 वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। 2 आंसर आएंगे। परीक्षक पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन में देगा। ऐसा मत कहना कि ये ज्यादा सही और कम सही, दोनों सही हैं और दोनों ही बार 90 डिग्री की सिचुएशन मिलेगी। दोनों ही बार घड़ी में दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होगी। 5 बजकर 10 सही 10/11 और 5 बजकर 43 सही 7/11, दोनों सही आंसर है, क्योंकि 90 डिग्री की सिचुएशन 2 बार मिलती है। अब मेरे लाल लालियों जरा चीजों पर गौर करना। अभी हमने देखा 180 डिग्री को हल करके तो उसका एक ही बार आंसर आया।
हमने देखा 0 डिग्री को तो उसका भी एक ही आंसर आया, हमने देखा 90 डिग्री को तो उसके 2 आंसर आए हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या कोई और एंगल भी 2 बार मिलता होगा? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना। रियलिटी में, वास्तविक रूप में इस दुनिया का हर एंगल 2 बार मिलता है। 12 डिग्री घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कोई पर्टिकुलर एंगल 2 बार मिलता है। 17 डिग्री 2 बार मिलेगा, 40 डिग्री 2 बार मिलेगा, 90 डिग्री 2 बार मिलेगा, 100 डिग्री 2 बार मिलेगा, 150 डिग्री 2 बार मिलेगा, 240 डिग्री 2 बार मिलेगा, 300 डिग्री तक 2 बार मिलेगा। केवल 180 और 0 डिग्री 1 बार मिलते हैं। इस पॉइंट को रट लेना। केवल 180 और 0 डिग्री के कोण हर घंटे में 1 बार मिलते हैं, बाकी वे सभी के सभी हर घंटे में सामान्यतः 2 बार मिलते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 थ्योरी के पॉइंट दे रहा हूं, रट लेना। 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार मिलता है। घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटों में वह 12 बार नहीं 11 बार ही मिलता है, क्योंकि रियलिटी में 180 डिग्री का एंगल हर घंटे में नहीं 65 मिनट में मिलता है, हर 65 मिनट में। तो थ्योरी लिखा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक 1 घंटे में 180 डिग्री की स्थिति 1 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति केवल 11 बार मिलती है, क्योंकि वास्तव में यह स्थिति हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। रियलिटी में वो हर 1 घंटे में नहीं 65 सही 5/11 मिनट के इंटरवल पर मिलती है। रटना पड़ेगा, ये सेम कंसेप्ट है 0 डिग्री के लिए, सेम 0 डिग्री के लिए। बट एक और पॉइंट याद रखना, प्रत्येक 1 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति 90 डिग्री की स्थिति 2 बार मिलती है। 2 बार, वैसे 90 डिग्री नहीं, हर कोई एंगल 2 बार मिलता है, 2 बार मिलती है। लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति 22 बार ही मिलती है। 22 बार ही 90 डिग्री का एंगल घड़ी के 12 घंटों में बनता है। 22 बार मिलती है, क्योंकि वास्तव में यह स्थिति हर 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। वास्तविक रूप में हर 32 मिनट के गैप पर 90 डिग्री का सिचुएशन मिलता है। यदि इस समय 90 डिग्री मिला तो 32 सही 8/11 मिनट के बाद फिर 90 डिग्री मिलेगा, फिर 32 सही 8/11 मिनट के बाद फिर 90 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से 12 घंटों में केवल 22 बार ही मिल पाता है। ये रटा होना चाहिए मेरे लाल लालियों, रटा होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल तरीके से रटा होना चाहिए आपको। तो मैं अभी फिर से सारी ट्रिक्स आपको याद दिला दूं, सभी ट्रिक्स याद दिला दूं आपको। 11:60 मैंने सिखाया, 17:90 मैंने सिखाया, थीटा इज इक्वल टू 30h -11/2 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा समय वाले प्रश्न कठिन आ गए होंगे,
तो कई लोगों ने अपने रुख बदल दिए होंगे, पर यही तो वो समय था जहां तुम्हारी पहचान होने वाली थी कि तुम लड़ाकू हो कि भगोड़े हो। यही तो पहचान होने वाली थी कि तुम अभी देखने वाले थे कि देखो तो सही, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देखेंगे, पर समझेंगे कि आखिर हमारा मस्तिष्क उसे क्यों नहीं समझ पा रहा है। अब घड़ी तेज और धीमे वाले प्रश्न बता दे रहा हूं मैं। घड़ी तेज और धीमे वाले सवाल आता है लाल लालियों कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है। यदि इसे आज सुबह 10 बजे सेट किया गया हो, 10 बजे सही किया गया हो, तब कितने दिनों के पश्चात यह घड़ी पुनः सही समय दर्शाएगी। यह घड़ी पुनः सही समय दर्शाएगी। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। एक घड़ी है जो हर एक दिन में 4 मिनट तेज हो जाती है। जैसे आज मान लीजिए घड़ी खराब हो गई है, तो आज आपने उसको 10 बजे सेट किया, तो कल 10 बजे वो 10:04 दिखाएगी, क्योंकि वो 4 मिनट 24 घंटे में तेज हो जाती है। फिर अगले दिन 8 मिनट तेज हो जाएगी, क्योंकि फिर 4 मिनट और तेज हो जाएगी, फिर 12 मिनट तेज हो जाएगी। हर एक 24 घंटे में ये 4-4 मिनट फास्ट हो जाती है। हर 24 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है। क्या लगता है कि यह घड़ी कभी सही समय दर्शा पाएगी? क्या आप बता सकते हैं कि यह घड़ी कभी सही समय दर्शा पाएगी? और यदि हां तो कब? तो कब यह घड़ी सही समय दर्शा पाएगी? यह घड़ी कब सही समय दर्शा पाएगी? तो लाल लालियों इधर ध्यान देना। ऐसे सवालों में थोड़ा लॉजिकल चलना। देखो, यह घड़ी एक दिन में 4 मिनट तेज होगी, 2 दिन में 8 मिनट तेज होगी, 3 दिन में 12 मिनट तेज होगी। इस तरीके से तेज होते होते वो 1 घंटा तेज होगी। हमारी घड़ी नॉर्मली 10 बजा रही होगी और ये बदमाश घड़ी में 11 बज रहे होंगे। फिर ऐसे 1 घंटा तेज हुई होगी, फिर 2 घंटे तेज हुई होगी, 12 बजा रही होगी कभी, फिर 1 घंटा तेज हुई, फिर 2 घंटा तेज हुई, फिर 3 घंटे तेज हुई। कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब 12 घंटे तेज हुई होगी घड़ी। जब 12 घंटे तेज हो जाएगी तो हमारी घड़ी में 10 बज रहे होंगे, इसमें 12 घंटे आगे, मतलब तब भी तो 10 ही बज रहे होंगे ना, क्योंकि 12 घंटों के बाद घड़ी का टाइम सेम ही होता है। 12 घंटों के बाद घड़ी फिर सेम समय दर्शाएगी। इसका मतलब इस घड़ी को तेज करते इतना तेज करना है कि वो 12 घंटे से तेज हो जाए, घड़ी का टाइम सेम हो जाएगा। तो लाल लालियों करना क्या है? कुछ भी नहीं। हर एक 24 घंटे का मतलब हुआ कि एक दिन में यह 4 मिनट तेज हो जाती है। हमें उसे 12 घंटे तेज करना है। 12 घंटों का मतलब मिनटों में बदल दीजिए तो 720 मिनट फास्ट करना है। ऐसे 4 मिनट, 8 मिनट, 15, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, ऐसे कितना मिनट तेज करना है? तो 720 मिनट कितने दिनों में तेज हो जाएगी ये घड़ी? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी चॉकलेट वाले नियम के आधार पर 180 दिन। हम कहेंगे कि 180 दिनों में यह घड़ी फिर से सही समय दर्शाएगी। पर फिर 4 मिनट आगे, फिर 4 मिनट आगे, हर 180 दिनों में यह घड़ी तेज होती चली जाएगी। घबराओ नहीं लाल लालियों। तुम्हारी जिंदगी में अगली बार ऐसा कोई सवाल आ जाए कि कोई घड़ी
24 घंटे में इतनी तेज या इतने धीमे हो जाती हैं। बताइए कितने दिनों के बाद वो सही समय दर्शाएगी। तो कुछ मत करना, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 720 बटे में x, जहां x का मतलब है एक दिन में कितना धीमे या तेज। अगर एक दिन में 4 मिनट तो 4 से डिवाइड कर देना। x का मतलब है एक दिन में कितनी तेज या कितनी धीमे, कितनी तेज या कितनी धीमे हो जाती है, कितनी धीमे हो जाती है। बस एक दिन का देख लो। अगर एक दिन में 5 हो तो 5 से डिवाइड कर देना, एक दिन में 3 हो तो 3 से डिवाइड कर देना, एक दिन में 10 हो तो 10 से डिवाइड कर देना। जितना भी परीक्षक कहे कि एक दिन में इतनी तेज हो जाती है, एक दिन में इतनी धीमे हो जाती है, सीधा आंसर निकाल देना फार्मूले में। 5वीं ट्रिक्स है चैप्टर की, 5वीं ट्रिक्स। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 1160 की ट्रिक्स दी हैं, 1790 की ट्रिक्स दी हैं, 30h-11/2 मिनट की ट्रिक्स दी हैं, समय इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 की ट्रिक्स दी हैं, और मैंने दिनों के लिए ट्रिक्स दी हैं 720/x की। आप इन पांचों ट्रिक्स पर सवालों को हल कर सकते हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल हम देखेंगे इसमें डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न, कल हम देखेंगे दिशा पर आधारित प्रश्न। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये, लेकिन डायरेक्शन और रैंकिंग बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है। तो कल हम देखेंगे डायरेक्शन और रैंकिंग पर आधारित प्रश्न। अभी लड़ना है और अंतिम प्रहार करना है। 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। हम आज चर्चा करेंगे गुलाम वंश पर। सभी को बेस्ट